हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे आज क्लास 9 साइंस चैप्टर है आपका मोशन। उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डेरिवेशन और थ्योरेटिकल पार्ट प्रीवियस क्लासेस में ही हो चुका है, आप वहाँ पे जाके प्रॉपर देख सकते हैं। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी वेयर डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। तो यहाँ पे पूछा गया है विच टाइप क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में मैंने बताया है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर तो स्केलर क्वांटिटी में मैंने डिस्कस किया है विच क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, डायरेक्शन की ना हो। और वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करेंगे, विच टाइप क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी में हमें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज द, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाता है। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे स्केलर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और डैश क्वांटिटी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे दिया गया है अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो अभी मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी विच क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन और कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्केलर आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, स्केलर सॉरी एक्सीलरेशन इज अ क्वांटिटी। एक्सीलरेशन थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सीलरेशन जो है किस टाइप की क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सीलरेशन इज अ क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन में देखा होगा आपने चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है ये आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो इस कंडीशन में देखेंगे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये आपका वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में आपने देखा होगा एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपन टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये आपका हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ में एक्सीलरेशन हो जाएगा। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट ये तो पता है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इस जो आपकी स्पीड होती है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो स्पीड है इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और दो यूनिट आपकी सेम होगी, दोनों मीटर पर सेकेंड ही। एंड सेवेंथ देखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपने एक्सीलरेशन पढ़ा होगा v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ये सेकेंड सेकेंड इंटू हो जाता है। तो ये एक्सीलरेशन होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। यहाँ पे होगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। ठीक है, एंड एट्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ टर्म। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ रिलेटिव टर्म होता है यहाँ पे, रिलेटिव टर्म। ठीक है,
यहाँ पे आएगा रिलेटिव। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक में रिलेटिव। ये कुछ की पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर हम पूरा प्रॉपर चैप्टर करते हैं तो उसमें छोटे छोटे टर्म जो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें पता रहती है तो हम किसी भी टाइप क्वेश्चन प्रॉपर कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज आल्सो कॉल्ड ए रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। मैंने बताया था जब एक्सेलरेशन को निगेटिव लिया जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, इसी को बोला जाता है रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। और ये आपका निगेटिव में होता है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा निगेटिव एक्सेलरेशन। 9th में आएगा निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड 10th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज सो। जो स्लोप एंड टाइम होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज सो, ये आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, ये बस याद रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। सिमिलर वे में 11th क्वेश्चन देखेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम। फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है ये आपको स्पीड, ये जो होता है आपका ग्राफ, ये आपका स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। और 11th स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये होता है एक्सेलरेशन को। ग्राफ के बारे में मैंने डिस्कस किया, आप देख सकते हैं प्रॉपर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक की बात हो रही है तो डायरेक्ट मैं आंसर डिस्कस कर दे रहा हूँ। एंड 12 क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे रुका हुआ है, तो पूछा जा रहा है इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ये तो बहुत क्वेश्चन न्यूमेरिकल में मैंने कराया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रुका हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ओके। 13 क्वेश्चन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इट्स एक्सीलरेशन इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। इस अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है यहाँ पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में, तो एक्सीलरेशन उस कंडीशन में 0 होता है। एंड ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और फिर जब चलना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया, यहाँ दोनों में 0 ही होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ डैश मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर बोला जा रहा है कि अगर कोई सर्कुलर मोशन है और यूनिफॉर्म एक समान चाल से चल रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एक समान चाल से, ठीक है, तो इस टाइप को बोला जाता है, किस टाइप का मोशन क्या बोला जाएगा, आपका एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। एंड 15 देखेंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, यहाँ पे लीनियर मोशन, ऑब्जेक्ट इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये होता है नॉन एक्सीलरेटेड ठीक है, नॉन एक्सीलरेटेड है।